नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। ईरान में देखिए कम से कम 11 दिन हो गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। छात्र संघ और जो व्यापार संघ के लोग हैं और जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अली खामनेई जो इतने समय से वहाँ पर शासन कर रहे थे उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन लोगों में देखने को मिल रहा है। आज विस्तार से इस वीडियो में हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप की भूमिका रहने वाली है, क्या ईरान पर हमला हो सकता है, क्या जो अली खामनेई उनको बंधक बनाया जा सकता है, जो B2 देश हैं चाहे रशिया हो चाइना, उनकी कितनी भूमिका रहेगी, वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पर बात करेंगे। साथ ही जो प्रॉक्सी कंट्रीज़ हैं हमास, हिजबुल्लाह, उनके ऊपर बात करेंगे विस्तार से। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ गए। आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनकी प्रतिक्रिया इतनी कम क्यों नज़र आ रही है, वो इतना चुप क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जहाँ एक तरफ तो खुलकर समर्थन किया जाता था, वो क्या ट्रंप के शासन से, ट्रंप की पावर से डरते नज़र आ रहे हैं? क्यों इतना समर्थन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी लगभग 11 दिन होने वाले हैं ईरान में प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक कोई भी मुस्लिम देश, 57 मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी मतलब बड़ा बयान या फिर बड़ा फैसला ईरान के समर्थन में या फिर ट्रंप के विरोध में कोई भी मुस्लिम देश अभी तक सामने नहीं आया, बोल नहीं रहा है इस मामले को लेकर के, चुप्पी साधे हुए हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो आधिकारिक जानकारी, मतलब जो अभी उपलब्ध जानकारी है उस मायने में अगर देखा जाए तो अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत कई जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों में भी, खास करके OIC जो मुस्लिम देशों का एक संगठन है, उसमें भी फूट नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाई ईरान भी तो मुस्लिम कंट्री है और इतने 11 दिनों से मामले चल रहे हैं, उस पर लगभग प्रदर्शन के 2 से 3-4 दिन के अंदर में ट्रंप का धमकी भरा बयान भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो OIC की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है और ना ही कोई मुस्लिम कंट्री आगे बढ़ करके ईरान का समर्थन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सामने नज़र आ रहा है कि ईरान जो है कि अब इस जंग में अकेले खड़ा है। अगर हम रूस, चाइना, उत्तर कोरिया का बात न करें तो ईरान जो है वो अकेले खड़ा नज़र आ रहा है। अभी तक भर में जिस तरीके से रूस ने, चीन ने प्रतिक्रिया दी इस मामले को लेकर के, नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन खास करके मुस्लिम कंट्री जो है वो भी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उनकी पुष्टि या फिर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिससे ये हो कि ईरान के समर्थन में बात कर रहे हैं या ईरान के सहयोग के लिए कोई चीज़ खड़े कर रहे हो मामले में। बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम कंट्रीज़ देखिए उतनी प्रतिक्रिया अभी देखने को नहीं मिल रही है जो कि देखने को मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं शायद वो ट्रंप का डर भी कह सकते हैं उसको। आनंद, सवाल एक ये भी कि जैसे वेनेजुएला में हमने देखा कि अमेरिका की फ़ौज जाती है, रातों रात हमला होता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को बंधक बना लिया जाता है। क्या वैसा कुछ ईरान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मामला तो उस मामले को लेकर के अगर बोला जाए तो धमकी जिस तरीके से आया हुआ है ट्रंप का, तो उसको लेकर के अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कहना वो वही चाह रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जिस तरीके से रातों रात राष्ट्रपति को उठा लेते हैं और गिरफ्तार करके अपने देश लेके चले आते हैं, तो वेनेजुएला भी एक अगर देखा जाए तो अमेरिकी विरोध स्टैंड के कारण ही ईरान का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। नहीं तो अगर वेनेजुएला का अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका कोई अगर एक्शन ना लेता हो तो वेनेजुएला भी ईरान के समर्थन में भी बचता था। लेकिन अगर बात अगर हम करें जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि प्रॉक्सी, तो ये बहुत अहम रह जाता है ईरान के लिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इजराइल में लगभग 2 साल के ऊपर हो गए युद्ध जारी हैं। अभी हालांकि सीज फायर है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप आते हैं, लगते रहते हैं कि हमास ने हमला कर दिया, हमास बोलता है इजराइल ने हमला किया है। तो हमास और फिलिस्तीन में अगर देखा जाए खास करके तो, या फिर यमन में देखा जाए तो हुती विद्रोही लाल सागर की तरफ, और या अगर आप देखें लेबनान में तो हिजबुल्लाह। तो ये जो तीनों प्रॉक्सी हैं, इन तीनों प्रॉक्सियों को तो खुल करके एक तरीके से ईरान समर्थन कर रहा था युद्ध में, हथियार से लेकर के आर्थिक मदद भी करता था। लेकिन अब इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, ये लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ईरान में सरकार थी वही सरकार, मतलब कथित रूप से अगर बोला जाए तो सपोर्ट करती थी इन तीनों प्रॉक्सियों को, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस मामले को लेकर भी। तो अब हिजबुल्लाह क्या है कि ईरान का सबसे करीबी और शक्तिशाली सहयोगी है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो सरकार नहीं है,
लेबनान की। लेबनान में उसकी भूमिका है थोड़ी बहुत सरकार में, लेकिन जिस तरीके से खुल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सपोर्ट करना चाहिए तो उस तरीके से नहीं कर सकता। जैसे ईरान करता है पीछे से सपोर्ट हिजबुल्ला को, उसी तरीके से हिजबुल्ला भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस मामले को लेकर के। और सपोर्ट कहाँ कर रहा है? खास करके इजराइल में, क्योंकि इजराइल जून में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला किए थे। तो अब क्या है कि वो पूरी नज़र बना करके हिजबुल्ला रखा हुआ है कि इजराइल की गतिविधि क्या है, क्योंकि नेतन्याहू के भी बयान आया था इस मामले को लेकर के। तो नेतन्याहू और इजराइल की जो सरकार है उनका ये कहना है कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं ईरान के, उनके साथ खड़े हैं और उनका सहयोग करने के लिए हम सक्षम हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि इजराइल क्या चाह रहा है। इजराइल ये चाह रहा है कि खामनेई की जो सत्ता है, मसूद पेजेस्कियान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनकी कुर्सी चली जाए। और अगर खामनेई की कुर्सी जाती है तो खामनेई के कुर्सी जाने के साथ साथ वो उनको देश भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्योंकि सीरिया वाली अगर हम बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मजबूत समर्थक था, और यही है। लेकिन असद सरकार गिरने के बाद बिल्कुल वो समर्थन कमजोर हो गया थोड़ा सा। बिल्कुल। तो अब क्या है कि दूसरी बात कर लेते हैं कि अब इराक की बात कर लेते हैं। इराक भी बहुत मददगार रहा है ईरान का। ईरान में लगभग 11 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें कोई भी मुस्लिम कंट्री का अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है जो ईरान के समर्थन में हो। बात अगर हम सीरिया की करें तो सीरिया भी अगर बशर अल असद की सरकार अगर देखा जाए तो बहुत उनकी सहयोग करता था ईरान की, यानी खामनेई साहब की। और अब जब से बशर अल असद सरकार गई है, यानी कि बशर अल असद जो थे वो राष्ट्रपति थे, वो भी देश छोड़ के चले गए थे। जब वहाँ पर अल सायरा जो वहाँ के विरोधी पार्टी थे, आज मतलब एक तरीके से अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए, अंतरिम सरकार उन्हीं के अंडर में चल रही है सीरिया। लेकिन अब जो है वो सीरिया जो पूरी सपोर्ट कर रही है वो अमेरिका का सपोर्ट कर रही है। अभी आप पिछले दिनों देखे होंगे एक ट्रंप और अल सारा का ये फोटो भी सामने आया था जिसमें वो दोनों मिल रहे थे आपस में। लेकिन अब जो है कि सीरिया की तरफ से, सीरिया से ईरान एकदम कमज़ोर हो गया, कोई भी समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर पकड़ किसकी मजबूत हो गई है? इजराइल की। क्योंकि कई बार जब आप देखे होंगे जब सत्ता परिवर्तन हुआ था सीरिया में तो वहाँ पर भी इजराइल ने हमला किया था, कुछ हिस्सों पर कुछ कब्जे करने के प्रयास में था। लेकिन जब अमेरिका का हस्तक्षेप होता है, उसमें दखल देता है अमेरिका, तो थोड़ा सा उसमें मामले को ढील देती है इजराइल। लेकिन बात अगर सीरिया की जाए तो सीरिया की तरफ से अभी कोई भी सहयोग ईरान को नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए, ये तो एक मुस्लिम कंट्रीज़ की हमने बात की। फिर जो प्रॉक्सी देश थे, चाहे वो हिजबुल्ला रहे हों, हुती हो, हमास हो, उनकी विस्तार से बात की। अब जो मेन बात आती है कि ईरान को समर्थन कहाँ से मिल रहा है। तो चाहे रूस हो, चाइना हो, उत्तर कोरिया हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, ये कुछ देश हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं और खुलकर समर्थन करते हैं, डंके की चोट पर समर्थन करते हैं। तो रूस का कितना समर्थन है, चाइना कितना समर्थन है, क्योंकि ये B2 देश हैं, है ना, और अमेरिका भी एक B2 देश है, तो इनका कितना समर्थन है। अब आनंद इस पर थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए रूस क्या है कि रणनीतिक समझदारी मतलब साझेदारी रखते हुए, मतलब कि एक तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग, मतलब वो तीनों तरफ से सहयोग देने के लिए ईरान को तैयार रहता है। अभी बीते दिनों एक खबर ऐसी भी आ रही थी कि रूसी जो है कि एक प्लेन उतरी हुई है जिसमें हथियारों का जखीरा है, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अगर सहयोग की बात की जाए, यूक्रेन युद्ध में ईरान से ड्रोन भी खरीदे। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आर्थिक सहयोग जो है रूस हमेशा करता आया है ईरान का। यूक्रेन युद्ध में अगर बात की जाए तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कुछ इस्तेमाल किए गए थे। यही कारण है कि जो अभी JCPOA वाली बात हो रही थी, जो हमने बात किया आपसे कि JCPOA ये हथियार इस्तेमाल करके, ड्रोन इस्तेमाल करके ईरान को प्रमोट करने की भी कोशिश रहती है कि उनके जो बनाए गए हथियार हैं या जो उन्होंने बनाए उनको प्रमोट करने की कोशिश भी रहती है। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र में अगर देखा जाए तो ईरान की रक्षा करता है और दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बहुत मजबूत है। तो इससे ये समझ में आता है कि रूस और ईरान को तोड़ना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है जितना आसान अमेरिका सोच रहा है। क्योंकि बीते दिनों आप देखे होंगे किस तरीके से पुतिन और ट्रंप मुलाकात हुई थी, लेकिन
वो एक मुलाकात ही थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो पुतिन के रवैया कोई भी ढिलवाई नहीं की है। यूक्रेन में आज भी हमला जारी है और बात की जाए तो ईरानी ड्रोन से भी हमले कई बार किए गए हैं यूक्रेन में, और इसकी पुष्टि भी यूक्रेन की तरफ से की गई है। तो अमेरिका का यही कहना है कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाना बंद कर दे। तो रह गई बात अगर चीन की जाए तो चीन भी जो है वो आर्थिक से लेकर के, राजनीतिक से लेकर के, सैन्य संबंधित जो उनके सहयोग होते हैं वो सारे तीनों खरीदता है वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, तेल भी खरीदते हैं। अधिक तेल निर्यात जो है वो चीन ही करता है ईरान से। तो कहीं ना कहीं दोनों ये जो देश हैं वीटो पावर हैं यूएन में, दोनों देशों की एक ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ताकतवर फैसला जो भी लेते हैं वो बहुत ही दुनिया को हिलाने वाली भी होती है। तो कहीं ना कहीं रूस और चीन का सहयोग ईरान के मिलने से जो मुस्लिम कंट्री हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्री जिस तरीके से, अगर हम बात करिए जाए तो पाकिस्तान, तुर्की, ये तुर्की खास करके अगर देखा जाए तो तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पर अगर देखा जाता है, कुछ चीज़ों में जो है कि खुल करके तुर्की समर्थन कर देता है। अमेरिका का विरोध भी कई बार किया हुआ है। पाकिस्तान क्या है कि वो इजराइल के कारण से ईरान के समर्थन में बात करता है। लेकिन अभी इस मामले में कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं देखने को मिला है। तो ये जो मुस्लिम देश हैं उसमें अगर अरब देशों की बात की जाए तो अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई आदि संबंधित जो है वो अभी क्या है कि उनकी प्रतिद्वंद्विता जो है कि वो बनी हुई है, लेकिन बच रहे हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि ट्रम्प की जिस तरीके से धमकी भरा बयान आया हुआ है और खामनेई का जिस तरीके से, ईरान का जिस तरीके से बयान आया हुआ है, तो उससे इन मामले को लेकर के मुस्लिम कंट्री जो है वो नहीं चाहते हैं कि और भी तनाव बढ़े मामले को लेकर के। बिल्कुल। तो देखिए, ये विस्तार से हमने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है कि ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध इस वक्त तेज़ नज़र आ रहे हैं, वो भी अली खामने के खिलाफ, और मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया क्या है और वो चुप नज़र क्यों आ रहे हैं। साथ ही ट्रंप की इसमें कितनी भूमिका है, क्या वेनेजुएला जैसा हमला ईरान पर भी हो सकता है, साथ ही जो प्रॉक्सी कंट्रीज़ हैं उनकी कितनी भूमिका है, वो विस्तार से हमने चर्चा की। साथ ही जो B2 देश हैं, रशिया है, चाइना है, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है, और ये लोग कितना समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुलकर कितना बोल रहे हैं ईरान के पक्ष में, तमाम बातें हमने इस वीडियो में की हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।